हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम बिहार एपीओ के लॉ पोर्शन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो को इस लॉ पोर्शन को हम दो पार्ट में बनाएंगे। ये फर्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट 50 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर सेकेंड हाफ जो है वो सेकेंड वीडियो में होगा। ओके, तो इसमें यहाँ पे हम सिर्फ आंसर्स देखते चलते हैं कि क्या क्या आंसर्स होंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 द वर्ड एक्ट इज डिफाइंड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। दूसरा है कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की पनिशमेंट किस सेक्शन में है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी 341। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड ऑफेंस इज डिफाइंड, तो यह है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 40। एक्सटॉर्शन आपका 383 में डिफाइन है। क्रूअलिटी की डिफिनेशन आपकी सेक्शन 498 ए से आई है। उसके बाद अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 में है, ऑप्शन नंबर सी। इन विच ऑफ द इंडियन पीनल कोड द वर्ड गुड फेथ हैज़ नॉट बीन यूज्ड, इसका आंसर है सेक्शन नंबर 90, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अनलॉफुल असेंबली 141 में डिफाइन है। ए मीट्स बी ऑन द नेशनल हाईवे, शो हिम अ पिस्टल एंड डिमांड बीज पर्स, बी इन द कंसिक्वेंस सरेंडर हिज पर्स, तो यहाँ पे ये रॉबरी हो गया क्योंकि इमिनेंट फियर ऑफ डेथ है। Punishment for the offence of importing girls from any country outside India or from Jammu and Kashmir is up to 10 years if the age of the girl is under 21 years. Option number D. Which of the following sections deals with involuntarily intoxication? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन नंबर 85. Right of private defense of body extend to causing of death if there is, तो इसका apprehension of death, grievous hurt, intention to commit rape, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव। सरला मुद्गल का केस जो है वो बाइगमी से रिलेटेड है। कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन में डिफरेंस बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। असॉल्ट में आपका जेस्चर और प्रिपरेशन दोनों आता है, ऑप्शन नंबर डी जेस्चर और एनी प्रिपरेशन। प्रॉपर्टी के डिफेंस के केस में डेथ कॉज की जा सकती है, ये 103 में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद द ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 131 to 140। द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन द केसेस ऑफ, तो ये है सी बोथ ए एंड बी। हैंगमैन को जो आपको डिफेंस मिलता है वो मिलता है सेक्शन नंबर 78 में। ए इनसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड विदाउट जेड्स कंसेंट विद द इंटेंशन ऑफ टू एनॉय जेड, हियर ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ, ये है क्रिमिनल फोर्स। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आउट ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का कोई लेना देना नहीं है, थेफ्ट से पोजेशन से मतलब है। एफरे के लिए क्या ज़रूरी नहीं है, एफरे के लिए 2 लोग चाहिए, 5 या 5 से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें से कौन सा ऑफेंस नहीं है, तो सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस। हु ड्राफ्टेड इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जेम्स स्टीफन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्ट, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। In a trial for the murder of B by A, which of those facts is not relevant? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी A was in Mumbai on that day while the murder of B was committed in Chennai. इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 पार्ट और 11 चैप्टर्स हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से नहीं हैं, तो इसका आंसर है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट इन अ सूट। In which of the following case did the Supreme Court hold that tape recorded conversation is admissible as register? इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्योंकि ये आरएम मलखानी के केस में कहा गया था और वो इस ऑप्शन में नहीं है, इधर तीनों ऑप्शन में, तो इस मेरे हिसाब से ये थोड़ा डाउटफुल है, हो सकता है कोई और भी केस हो, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। स्टेटमेंट मेड बाय एन एजेंट टू एनी प्रोसीडिंग आर एडमिशंस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इफ द कोर्ट रिगार्ड्स अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस दैट द एजेंट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली ऑथराइज्ड।
which of the following case did the Supreme Court hold that the confession must either admit in terms of the offence or at any rate substantially all the facts which constitute the offence? इसका आंसर है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है। 34th का आंसर मेरे हिसाब से जो है होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप क्वेश्चंस अपने देख लीजिएगा। इसमें बेसिकली क्योंकि सेक्शन 27 से रिलेटेड है तो यहाँ पे जो डिस्कवरी स्टेटमेंट की बात किया है तो डिस्कवर यहाँ पे आपका जो होगा उसी चीज़ को रेलिवेंट माना जाएगा। तो इसका होगा कि आई हिड इट एंड माई स्टिक इन द रिक ऑफ वी इन द विलेज, आई विल शो यू इफ़ यू कम। ठीक है, इसका आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होगा। द एडमिसिबिलिटी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सी है, ए नहीं होगा, इसका आंसर सी होगा। फिर 36 का जो है असर्शन और रीजनिंग पे है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 37 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडमिशन आर डेल्ट विथ बाय सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड है अजेरोक्स फोटोकॉपी इन द एब्सेंस ऑफ ओरिजिनल इज, तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, एडमिसिबल इन एविडेंस। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, मे बी हो सकता है कुछ लोगों का उसमें डाउट हो, तो ये ऑफिशियल आंसर की आने पे ही एग्जैक्ट पता चलेगी। ठीक है, 39 के क्वेश्चन पे मुझे डाउट है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर मैं नहीं बता सकती यहाँ भी। फिर ऑप्शन 40 है आपका, ए अग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी फॉर ₹1000 और 1500, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइज वॉज टू बी गिवन। फिर है सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 41, अनलेस नॉन एक्सेस इज प्रूव्ड द प्रिजम्पशन एज टू लेजिटिमेसी ऑफ एनी चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन इज, तो ये है एक कंक्लूसिव प्रूफ। The court may presume that an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars. This presumption contained in the Indian Evidence Act, option number B, 114 का illustration B. A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterward becomes the property of A. And A seeks to set aside the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. तो इसका आंसर है आपका, तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो सी होगा, ही मस्ट नॉट बी अलाउड टू प्रूव हिज वांट ऑफ टाइटल, बट ये थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट, तो सिविल प्रोसीडिंग में हस्बैंड और वाइफ को लेके बात एज अ विटनेस की गई है और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में की गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। Deepak, accused of committing the offence of supplying arms, informed his lawyer Shweta that he has committed the offence and wishes her to defend him, तो इस केस में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द कम्युनिकेशन इज प्रिविलेज्ड वन एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड करेक्ट। ओके, तो 46 है आपका, विच अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूसेस इट, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है, अ पर्सन कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस, तो ये इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। A witness may be cross-examined as to his previous statement made to him in writing or reduced into writing and relevant to matter in question, तो इसका आंसर है ये आपका सेक्शन 145 पे बेस्ड है। यह है विदाउट शोइंग सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम। ओके, तो सेक्शन नंबर 48 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो एक बार सेक्शन 47 को भी देख लेते हैं। ठीक है, मेरे ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम। ठीक है, कुछ लोग के हिसाब से इसका आंसर जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बी और सी दोनों पॉसिबल है, तो उसके हिसाब से आई डोंट थिंक कि, मेरे हिसाब से बी है, बाकी अब ऑफिशियल आंसर की आने पे ही पता चलेगा। फिर 48 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। द मैक्सिम falses in uno, falses in omnibus means, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इफ थिंग इज false in respect of one, it must be taken to be false in respect of all.
ओके, सो पुलिस अफेक्टेड द रिकवरी अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बिफोर रिकॉर्डिंग द फॉर्मल अरेस्ट ऑफ द अक्यूज, द रिकवरी इज। तो ये भी थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको हम ऑफिशियल आंसर की आने पे ही देखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट आपका जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक यू। और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन से हो सकता है कि लोगों का वेरिएशन हो, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है ये तो अब आंसर की आने पे ही पता चलेगा। ये एक नॉर्मल अब सबका जो है एग्जैक्ट हम आंसर सब, क्योंकि अलग अलग व्यूज़ है तो वो पता नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आंसर की का वेट करते हैं और इसी हिसाब से अभी आप चाहें तो अपना आंकलन कर सकते हैं।